Assalamu alaikum students. Today we will discuss about the election of 1945 to 46, and then we come to know about that how Muslim League won the seats for establishment of Pakistan. So question number 3 is election of 1945 to 46 made assure the establishment of Pakistan. Discuss. Its answer is given on page number 58. Election of 1945 to 46. Muslim League announced to take part in election of 1945 to 46 for the cause of Pakistan. मुस्लिम लीग ने इस चीज़ को अनाउंस किया था कि वो 1945 से 46 में जो इलेक्शन होंगे उसमें वो पार्टिसिपेशन उनकी होगी, ठीक है। और किसके लिए? पाकिस्तान बनने के लिए। वास्ट मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम सपोर्टेड मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग को बहुत ज़्यादा मुसलमानों ने जो थे, बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी थी मुसलमानों की जिन्होंने मुस्लिम लीग को सपोर्ट किया था। In December 1945, the election of Central Legislative Council were held in which all Muslim League candidates were successful against the Muslim seats. अच्छा, फिर क्या था कि दिसंबर 1945 में इलेक्शन हुए थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के, ठीक है। और इस काउंसिल में जो इस सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो इलेक्शन हुए थे इसमें मुस्लिम लीग कैंडिडेट्स जो थे उन्होंने वो सक्सेसफुल रहे थे अगेंस्ट मुस्लिम सीट्स, यानी जो मुस्लिम सीट्स जो उनके लिए रिज़र्व थी या जो उनके लिए सेलेक्ट की गई थी वो मुस्लिम लीग ने विन कर ली थी, ठीक है। नेक्स्ट मंथ दैट इज़ जनवरी 1946 इलेक्शन ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज वर हेल्ड इन विच अ लार्ज मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम लीग कैंडिडेट्स वर सक्सेसफुल। फिर उसके बाद आफ्टर 1 मंथ 1946 में जनवरी में इलेक्शन हुए थे प्रोविंशियल लेवल पे। एक हुए थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव पे और एक हुए थे प्रोविंशियल लेवल पे। जो प्रोविंशियल लेवल पे हुए थे वो भी मुस्लिम लीग जो थे वो जीत गए थे और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन भी मुस्लिम लीग जो उनको सीट्स दी गई थी वो विन कर गए थे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है मुस्लिम लीग ऑल्सो गेन मेजॉरिटी ऑफ सीट्स इन पंजाब, बंगाल एंड सिंध। अच्छा, उसके बाद क्या है, मुस्लिम लीग ने भी जो थी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सीट्स हासिल की थी। कहाँ पे? पंजाब में, बंगाल और सिंध, ठीक है जी। मुस्लिम लीग जो थे वो पंजाब, बंगाल और सिंध में उन्होंने मेजॉरिटी सीट्स जो थी वो अपनी हासिल कर ली थी। अच्छा, इसके बाद है कांग्रेस ने 17 सीट्स जो थी वो NWFP में हासिल की थी, यानी उन्होंने भी NWFP में जीती थी। अच्छा, उसके बाद है मुस्लिम लीग ऑल्सो परफॉर्म्ड वेल इन हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस एंड इट ऑक्यूपाइड मोस्ट ऑफ द सीट्स बाय डिफीटिंग इट्स ओपोनेंट। अच्छा, क्या था कि कांग्रेस ने जो थी वो 17 सीट्स जो थी वो NWFP में जीती थी, लेकिन इसी तरह मुस्लिम लीग जो थे उन्होंने भी जो हिंदू मेजॉरिटी के प्रोविंसेस थे उधर उन्होंने भी एक अच्छी भारी सीट्स, ज़्यादा सीट्स अमाउंट में जीती थी। अच्छा जी, ये हो गया हमारा क्लियर कि पहले 17 इस आज के टॉपिक जो है ना वो जस्ट एक तरह से एक इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए, जिसमें आप ये चीज़ डिस्कस करेंगे। हम सिर्फ ये चीज़ देखेंगे कि किस तरह से मुस्लिम लीग ने कहाँ कहाँ पे सीट्स किस तरीके से वॉन की, ठीक है। तो कांग्रेस ने जो थी वो NWFP में 17 सीट्स जीती थी। अब आपको पता है कि NWFP तो मुस्लिम मेजॉरिटी का एरिया था, लेकिन जैसे कांग्रेस ने NWFP में विन की थी, इसी तरह मुस्लिम लीग ने भी जो हिंदू मेजॉरिटी के प्रोविंसेस थे वहाँ पे भी उनकी जो थी वो काफ़ी सीट्स जो थी वो उन्होंने वॉन की थी, ठीक है, बाय डिफीटिंग इट्स ओपोनेंट। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो आपको ये कॉलम नज़र आ रहा है, ठीक है। इलेक्शन ऑफ 1945 टू 46 के ये रिज़ल्ट हैं, ठीक है। ये रिज़ल्ट जो है ये आपने आंसर में ऐड नहीं करना इसको, बट आपने इस पार्ट को जो है फॉर फर्दर फ्यूचर MCQs के लिए आपने जहन में रखना है, ठीक है। MCQs के लिए, फिल इन दी ब्लैंक्स के लिए, ट्रू फॉल्स के लिए, तो ये आपका उस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट कॉलम है, ठीक है। आगे फर्दर आते हैं। द रिजल्ट ऑफ इलेक्शन हैड प्रूव्ड दैट मुस्लिम्स वर विद द मुस्लिम लीग एंड दे वांटेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, इस इलेक्शन के रिजल्ट से क्या हमें साबित हुआ कि जो मुस्लिम लीग है उनके साथ जो है वो मुसलमान हर सूरत उनके साथ हैं और वो वाकई में चाहते हैं कि पाकिस्तान को इस्टेब्लिश किया जाए। देयरफॉर इट वाज द राइट ऑफ मुस्लिम लीग टू रिप्रेजेंट मुस्लिम। इसलिए मुस्लिम लीग का जो है ये राइट बनता है कि वो मुसलमानों को रिप्रेजेंट करें। डिस्पाइट द फैक्ट कांग्रेस डिड नॉट रिकॉग्नाइज मुस्लिम लीग एज आ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम। अच्छा, इन तमाम फैक्ट्स के बावजूद जो थी वो कांग्रेस जो थी वो स्टिल मुस्लिम लीग को मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव होने की सूरत जो थी, यानी जो मुसलमानों को जो रिप्रेजेंटेटिव थी मुस्लिम लीग थे,
तो इन तमाम जो इतनी इन्होंने जो कह लो सक्सेस हासिल की थी, उसके बावजूद जो कांग्रेस थी वो स्टिल इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे कि मुसलमानों का जो नुमाइंदा है या जो लीडर है वो मुस्लिम लीग जो है वो उनको आगे लेकर आए। आफ्टर इलेक्शन मुस्लिम लीग फॉर्म्ड इट्स गवर्नमेंट इन बंगाल एंड सिंध, वेयर एज कांग्रेस फॉर्म्ड कोalition गवर्नमेंट इन NWFP एंड यूनियनिस्ट पार्टी इन पंजाब। अच्छा, इलेक्शन के बाद क्या हुआ था कि मुस्लिम लीग ने जो थी वो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म की थी, कहाँ पे, बंगाल में, सिंध में, जबकि कांग्रेस ने जो है वो कोalition गवर्नमेंट बनाई थी, यानी ऐसी गवर्नमेंट जिसमें दो यानी मुस्लिम लीग फॉर एग्जांपल, लाइक मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों जमातें जो थी, दोनों पार्टीज़ जो थी वो मिल के उसको चला रही थी, ठीक है, इन NWFP एंड यूनियनिस्ट पार्टी इन पंजाब, और पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी थी। अच्छा, नेक्स्ट है एंटी पाकिस्तान पार्टीज इन स्पाइट ऑफ मुस्लिम लीग मेजॉरिटी इन पंजाब डिड नॉट अलाउ मुस्लिम लीग टू एस्टेब्लिश इट्स गवर्नमेंट बट दे कुड नॉट रेजिस्ट रेवोल्यूशनरी पाकिस्तान मूवमेंट। अच्छा, क्या था कि पाकिस्तान की जो पार्टीज़ की जो मुखालिफ पार्टी थी, ठीक है, एंटी पाकिस्तान पार्टी यानी जो उनके अगेंस्ट पार्टी थी, वो किसी भी सूरत ही नहीं चाहते थे कि मुस्लिम लीग जो जिनकी मेजॉरिटी है वो किसी भी तरीके से अपनी गवर्नमेंट इधर बनाए, ठीक है, वो उसके लिए पूरी कोशिश कर रहे थे वो किसी तरह के मुस्लिम लीग को हटा दें यहाँ से। लेकिन क्या था कि वो जो पाकिस्तान मूवमेंट चली थी और उसका जो एक बहुत बड़ा चेंज ले आया था, वो मुसलमानों में भी और उनके लीडर्स में भी एक जोश था, वो उसके आगे मांद पड़ गया, और वो उनकी जो जितनी ये एफ़र्ट्स थी कि मुस्लिम लीग जो थे वो किसी भी तरीके से वो उनको सपोर्ट ना करें, उनको हर तरीके से वो उनको हटाना चाह रहे थे, तो ये चीज़ उनकी सारी जो एफ़र्ट्स थी वो फेल हो गई, ठीक है। तो ये थे मुस्लिम लीग जो इलेक्शन हुए थे 1945 से 46 में, और जो इसकी सिचुएशंस थी और किस तरीके से मुसलमान जो थे वो मुस्लिम लीग के साथ थे और मुस्लिम लीग ने किस तरीके से विन किया, ये तमाम बातें इसमें हमने पढ़ ली हैं। अच्छा, अब हम ये कॉलम भी देख लें क्या है इसमें। पार्टीज़ के नेम है। ऑल इंडियन मुस्लिम लीग ने 30 सीट्स वॉन की थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 59, अकाली दल जो है ये सिखों की थी, ये इन्होंने 2 सीट्स विन की थी, यूरोपियन ने 8, इंडिपेंडेंट्स ने 3, और टोटल कितनी थी 102। क्वेश्चन के आंसर में आपने फर्स्ट हेडिंग देनी है इलेक्शन ऑफ 1945 टू 46 एंड देन यू स्टार्ट फ्रॉम देयर। मुस्लिम लीग अनाउंस टू टेक पार्ट इन इलेक्शन से लेकर ये है बंगाल एंड सिंध तक, ठीक है। और फिर नेक्स्ट आपने हेडिंग देनी है, फिर आपने नेक्स्ट हेडिंग देनी है कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। तो आपने ये 3 लाइंस इसमें ऐड करनी है। कांग्रेस वॉन 17 सीट से लेकर ओपोनेंट्स तक। अच्छा, नेक्स्ट आपने हेडिंग देनी है रिजल्ट ऑफ इलेक्शंस। द रिजल्ट ऑफ इलेक्शन हैड प्रूव दैट मुस्लिम वर विद द मुस्लिम से लेकर ये है पंजाब तक। उसके बाद लास्ट पैराग्राफ पे आपने हेडिंग देनी है फेलियर ऑफ एंटी पाकिस्तान पार्टीज़, और ये पैराग्राफ भी कंप्लीट। सो ये हमारा आज के क्वेश्चन का आंसर है। होपफुली स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड इट। टेक केयर स्टूडेंट, हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।